नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका और आपके सभी साथियों का हमारे इस एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एकदम सिंपल वे में जा रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब बल व विस्थापन अलग अलग दिशा में हो। क्या? अलग अलग दिशा में हो। ठीक है, कैसे समझ लीजिएगा। ये आपकी एक छोटी सी क्या है, गाड़ी है। ये आपकी एक गाड़ी है, ठीक है। इसको आपने क्या किया है, इस रस्सी से यहां एक आपने क्या बांधी, रस्सी, और इस रस्सी से आप बल लगा रहे हैं। बल का मात्रक मतलब मैं कहूं कार्य का मात्रक हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आपने क्या लगाया, बल लगाया। और विस्थापन, इस चलती हुई गाड़ी को आप देखें, छोटे से बच्चे जब किसी गाड़ी को चलाते हैं तो रस्सी से खींचते हैं ना, वो खींच तो किस दिशा से रहे, ऊपर से ऐसे, और वो चल कहाँ रही है, समतल स्थल पर चल रही है, समतल जमीन पर चल रही है। ठीक है, इस बेस को देख के आप गाड़ी को यहां से खींचा, ये समझ लीजिए राजू है। ठीक है, राजू ने यहां से रस्सी पकड़ी और ये राजू इस अपनी छोटी सी गाड़ी को खींच रहा है, खिलौनों को खींच रहा है, पर वो चल कहाँ रही है, वो चल इस दिशा में रही है। वो चल किस दिशा में रही है, इस दिशा में चल रही है। इसलिए मैंने कहा जब बल एवं विस्थापन अलग अलग दिशा में हो तब यहां इस स्थिति होती है। तो आप एक बार वापस से देखें तो यहां क्या होगा, यहां आप देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें स्थिति देखने को मिलती है। ये आपके बल हो जाएगा। मैं बल ही लिखता हूं F से। ठीक है, ये आपके F। ठीक है, अब यहां देखें तो आप एक कोण बन रहा है, हमें आधार और कर्ण ही लेना है, आधार बटा कर्ण। तो क्या लेंगे हम, वो थीटा क्या लेंगे हम, कोस थीटा। वो थीटा क्या लेंगे, कोस थीटा। वो थीटा क्या लेंगे, कोस थीटा लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कोण अगर इस साइड अंदर बन रहा है तो बाहर भी तो बनता है, यहां बाहर भी तो कोण बन सकता है। पर आप ध्यान रखिएगा, हमें इस तीसरे एग्जाम्पल में छोटे कोण का ही उपयोग करना है, बड़े कोण का नहीं करना है। ठीक है, बड़ा कोण बनेगा लगभग 260 ऐसे इस पास बनता है, पर हमें इस कोण का ही यूज लेना है। ठीक है, यहां तक ये हुई आपकी नंबर स्थिति 3, यानी कि एग्जाम्पल नंबर हम इसे 3 कह सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। उसमें क्या होता है देखिएगा आप। हाँ, एक सेकेंड, मैं इसकी समीकरण लिखना भूल गया। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी इस स्थिति में, तो ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में वर्क की समीकरण रहेगी एफ एस कोस थीटा। क्या रहेगी, एफ एस कोस थीटा। यहां मैं इसको इस प्रकार भी लिख दूं तब भी सही होगी ये। ठीक है, स्पष्ट है यहां तक। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा आप। इसमें क्या होगा, बल तो गुरुत्वीय बल इसमें उपयोग होगा। कौन सा बल उसमें उपयोग होगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी काम में लेते हैं। इस पेन को मैंने छोड़ा तो ये नीचे जा रहा है, ग्रेविटी हो रही है। बल तो यहां अपने धरती के मुख्य सेंटर से लग ही रहा है, यानी कि ये भी नीचे जा रहा है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब कोई m द्रव्यमान की, मास यानी द्रव्यमान होता है, m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से जमीन पर आती है, गिरती है, तो उस समय गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, उस समय गुरुत्वीय त्वरण
द्वारा किया गया कार्य, या मैं कहूं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिएगा आप, जब m द्रव्यमान वाली वस्तु m द्रव्यमान वाली वस्तु किसी h ऊंचाई से, किसी h ऊंचाई से जमीन पर क्या करती है, गिरती है, जमीन पर गिरती है, तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिएगा आप, यहां गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसमें हमें पहले वही वर्क का आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये आपके क्या है, बल, और ये क्या है, विस्थापन। यहां तक क्लियर है। आगे मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा, यहां हमें F के स्थान पर क्या लेना है, mg, मास और गुरुत्वीय त्वरण लेना है। मास एवं गुरुत्वीय त्वरण लेना है F के स्थान पर, बल के स्थान पर, और S के स्थान पर हमें ऊंचाई लेनी है। S के स्थान पर हमें क्या लेनी है, ऊंचाई लेनी है। तब फॉर्मूला वापस कन्वर्ट किस रूप में हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप, तब फॉर्मूला हमें मिलेगा W = mgh। W = mgh। ये क्या होता है, आपके गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य। ठीक है, W = mgh हमें यहां प्राप्त होगा। m यानी कि द्रव्यमान, g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होगा, और h यानी कि हाइट, ऊंचाई, वो मीटर में होगी हमेशा, ध्यान रखिएगा आप। आगे मैं बात करूं तो इसमें आप देखें, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें थीटा का मान, पहले आप एक बार यहां देखें, ये फिर से हमने एक बॉक्स ले लिया, यहां क्या नई स्थिति प्राप्त होगी, यहां घर्षण बल, देखिएगा आप, यहां क्या, घर्षण बल, घर्षण बल द्वारा कार्य होगा। ओके, यहां क्या होगा, घर्षण बल द्वारा, मैं यहां ऐसे लिखूं, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। जब ये बॉक्स यहां से इस दिशा में जाता है, ठीक है, तब ये इस समतल स्थल से घर्षण करते हुए अपना कार्य करता है। क्या करता है, समतल स्थल से घर्षण करते हुए अपना कार्य करता है। ठीक है, तो यहां हमें ध्यान रखना, आप यहां थीटा, हमें थीटा क्या मिलेगा, 90 डिग्री। कितना मिलेगा, 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री क्या होगा,
0, cos 90 डिग्री यहां हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के, यानी लास्ट एग्जांपल है इसका, वो रहेगा किसका, अभिकेंद्र बल का। या मैं ये इसको यही लिख लूं, लास्ट अपना एग्जांपल रहेगा एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या होता है देखिएगा आप, अभिकेंद्र बल, क्या, अभिकेंद्र बल किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, यानी कि अभिकेंद्र बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप, वह बल जिसमें वर्तुल गति हो या वर्तीय गति हो, जिसमें वर्तुल गति हो या वर्तीय गति हो, वह बल जिसमें वर्तुल गति हो या वर्तीय गति होती है। खास हमें क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल नंबर 5 में अभिकेंद्र बल किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है, इसमें कार्य के कोई प्रोसेस नहीं होता है, अभिकेंद्र बल ये होता है, ठीक है। आगे आप देखें तो अब हम देखते हैं कार्य के मात्रक, पर उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी लाइन में लिख दूं तो आप ध्यान रखें, कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर इसमें आप एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें बल व विस्थापन, बल व विस्थापन जब एक दिशा में हो, जब एक दिशा में हो, तब वह धनात्मक होगा, तब वह धनात्मक होगा। ओके, और एक थर्ड पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप, जब बल व विस्थापन, जब F व S जब विपरीत दिशा में हो, किस दिशा में, विपरीत दिशा में हो, तब वहां ऋणात्मक होगा। क्या, तब वहां ऋणात्मक होगा। यहां तक क्लियर है? क्या ध्यान रखना आपको, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है और इसमें लगने वाला बल और विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए उन पर एरो लगाया जाता है, और जिस पर एरो नहीं होता है वो अदिश राशि होती है। और क्या बताया मैंने, बल एवं विस्थापन जब एक दिशा में हो तब वो धनात्मक होंगे, और जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब वो ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। वो क्या पॉजिटिव होंगे, और जब विपरीत होंगे तब नेगेटिव होंगे। यहां तक स्पष्ट है? अब हम आगे चलते हैं, मात्रक। क्या लेंगे अब हम, मात्रक लेंगे। अब हम लेते हैं मात्रक। कार्य के मात्रक, इनकी यूनिट क्या रहेगी, वर्क की। तो ध्यान रखिएगा आप, इसमें क्या ध्यान रखना आपको, बल से तो न्यूटन और विस्थापन से मीटर। वापस से बताऊं मैं आपको, बल से तो हमें न्यूटन एवं विस्थापन से
मीटर का जब हम संबंध बताते हैं तो उससे हमें जूल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जूल प्राप्त होता है। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, जब बल को न्यूटन से व विस्थापन को मीटर से दर्शाया जाता है तब हमें कार्य का मात्रक जूल प्राप्त होता है। जब हमें क्या प्राप्त होता है? कार्य का मात्रक जूल मिलता है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। देखें आप इसमें, जब बल को न्यूटन व विस्थापन को मीटर से दर्शाया जाता है, तब हमें कार्य का मात्रक जूल प्राप्त होता है। जूल प्राप्त होता है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ध्यान रखिएगा आप, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। आगे देखें तो आप देखिएगा, यानी कि कार्य बराबर क्या लिखना है मुझे? न्यूटन इंटू क्या लिखूं? मीटर, यानी कि कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर। W बराबर, या मैं वर्क बराबर या कार्य बराबर, इसका जो मात्रक होता है उसे हम जूल भी कह सकते हैं। जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल हुआ। क्या मात्रक है? जूल है। यहां तक स्पष्ट है? आगे मैं बात करूं कार्य के मात्रक की, तो कार्य का मात्रक एक और होता है। देखें इसमें आप, कार्य का एक अन्य मात्रक रहता है, जब बल को न्यूटन की जगह क्या? डाइन, और विस्थापन में मीटर की जगह, अब हम क्या कर रहे हैं? बल को न्यूटन की जगह डाइन और विस्थापन में मीटर की जगह सेंटीमीटर को दर्शाते हैं तब कार्य का मात्रक क्या मिलेगा हमें? जब हमें कार्य का मात्रक क्या मिलेगा? अर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्ग। अर्ग मिलता है। क्या मिलता है? अर्ग मिलता है। अब कार्य का मात्रक क्या मिला है हमें? अर्ग। इसमें देखिएगा आप, क्या होता है, हमने क्या देखा था? कार्य बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 क्या? मीटर। अब इसमें ध्यान रखिएगा आप, कार्य बराबर 1 न्यूटन कितना होगा? 10 की घात 5 डाइन। 10 की घात 5 डाइन। ये क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव वाइज जो क्वेश्चन होते हैं या अतुलनात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है 10 की घात 5 डाइन होता है। ओके,
और 1 मीटर बराबर बताऊं तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। और आगे देखें तो हम कार्य बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है, 10 की घात 7 अर्घ होता है। ये हुए कार्य के मात्रक। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किनके? वर्क के, कार्य के। देख लीजिए आप इसको एक बार वापस। इसमें क्या था, जब हमने बल में न्यूटन की जगह डाइन का उपयोग किया और विस्थापन में हमने मीटर की जगह सेंटीमीटर का यूज किया, तब हमें कार्य का एक नया मात्रक क्या मिला? अर्घ मिला। ओके, ये मिला। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप ध्यान रखना है 10 की घात 7 क्या होता है? 7 अर्घ होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। इनके जो अंक के प्रश्न रहते हैं वो आपके बुक से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा, वो आपके बुक से ही संबंधित है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।